पीएमएलएन ने तो वाजे कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ का कोई इरादा नहीं, ना तो अडियाला जेल जाने का, ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए कोई जो है कोशिश करने का। तो फिर वो जो एक उम्मीद पैदा हुई थी तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, फिर वो उम्मीद भी टूट गई है क्या? देखिए सच्ची बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई तीनों ही इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं है उनका। अगर तो आप देखें ना, अगर प्रोटोकॉल लेना है तो नवाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं, वो खुद भी इतने अमीर हैं कि अपनी 30-40 गाड़ियां आगे पीछे लगा लें और वो आराम से अपना प्रोटोकॉल लिया करें। लेकिन आप पॉलिटिक्स जो भी लोग करते हैं, या जो कम से कम मेरा आइडिया है, वो तो यही है ना कि आप अपने व्यूज को, आप अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। या वो तो नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की बहुत हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ तो नहीं है। सिर्फ ये है कि वो इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ साहब अपने घर में कैद हैं। कितना फ़र्क है। तो सवाल ये है कि अगर तो ये तीनों जमातें ये समझती हैं, बशमूल पीटीआई, मैं ये भी नहीं कहता कि पीपल्स हम्म। पार्टी और नून लीग, अगर ये समझती हैं कि एक दूसरे से मामला तय किए बगैर ये निज़ाम में उनका हिस्सा होगा, तो फैक्ट इज़ कि उनका कोई हिस्सा नहीं होगा और वो सिर्फ तमाशाई रहेंगे, बाय स्टैंडर रहेंगे। अब ये बात अगर नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही, या उनकी जो इंतकाम का, इमरान खान साहब से जो इंतकाम का जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा है कि उनको अपनी सियासत, उनको अपने मामलात की कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर है मैं आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो ये एक बड़ी छोटी सोच है। लेकिन अगर एक बड़ी सोच चाहिए, तो फिर तो नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और रोल उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को वापस जमहूरी तौर पर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब करना ना करना तो ज़ाहिर है उनकी अपनी मर्ज़ी। मियाँ साहब ने तो पिछले साल दिसंबर में एक कोशिश की भी थी पार्टी के कुछ लोगों को, जिनमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीकी ने कहा भी था, वो लोग जो ही मुतहरिक हुए तो उसके एक हफ्ते बाद ही तकरीबन 30 दिसंबर को गालिबन इमरान खान साहब का बयान आ गया था कि मियाँ नवाज शरीफ तो पाकिस्तानी सियासत का 12वां खिलाड़ी है। तो ये जो बयानबाजी है खान साहब की तरफ से, वो खा इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी लोग हों, उनके साथ बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट तो वो खान साहब के बयान बन रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है। मेरे नज़र में देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल में बराह रास्त मुज़ाकरात तो कोई इतनी अच्छी ऑप्शन भी नहीं है इस वक़्त। हम्म। पिछली दफ़ा जब इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए थे पीटीआई से, तो मैंने राना साहब को, एक जगह पे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने बड़ी गलती की है। पीटीआई में और नून में फ़ासले हैं बहुत ज़्यादा। जब इतने फ़ासले होते हैं तो मुज़ाकरात वग़ैरह नहीं हो सकते। आप आपको पहले अलायंस बनाना चाहिए था, और जब अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप बराह रास्त पीटीआई से बातचीत करते। अभी भी मुझे यही लगता है कि बराह रास्त इमरान खान साहब का और ज़रदारी साहब का और नवाज़ शरीफ का ये एक अल्टीमेट एम तो हो सकता है, लेकिन शुरू में तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको दरमियान में लोग चाहिए, जो मामलात को कूल ऑफ कर सकें, चीज़ें बेहतर कर सकें। फिर देखिए, आपको एस्टेब्लिशमेंट का भी एक ख़ास एतमाद जो है, वो हासिल करना है, क्योंकि ये 4 बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान या की सियासत में इस वक़्त। 3 सियासी जमातें हैं और एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक ये 4 एक-दूसरे को थोड़ी बहुत स्पेस देने पे राज़ी नहीं होते, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बहरहाल आर्ज़ी रहेगा। इसके अंदर जो एक इन्हेरेंट कमज़ोरी है, बज़ाहिर कागज़ में हुकूमत बहुत मज़बूत है। हम्म। उनके 2/3 मेजॉरिटी भी कर लें, फलाना भी कर लें, सुप्रीम कोर्ट भी लिटा ली है, आइन को भी हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, वो इतना बड़ा है कि वो जो मर्ज़ी कर लें, जब तक सारी ये 4 कुव्वतें आपस में तय नहीं करती मामलात, ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बड़ी उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि ये पहली हुकूमत होगी जो अपनी यानी पहले वज़ीर आज़म होंगे जो अपनी मुद्दत पूरी भी करेंगे, ना सिर्फ मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि कुछ 2034 की बातें भी हो रही हैं। देखिए, ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है ना, कि अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, उसका मतलब ये है, पाकिस्तान के अवाम इस निज़ाम से बाहर रहेंगे। जब पाकिस्तान के अवाम एक निज़ाम में शामिल नहीं हैं, तो मुझे बताएँ वो हुकूमत कैसे जो है उसकी कोई दुआ की जा सकती है लंबी उम्र की। पहले पाकिस्तान के अवाम को ये हक देना पड़ेगा कि वो उस निज़ाम का हिस्सा बने, तभी उस हुकूमत की दवाम की जो है वो बात की जा सकती है। एक फ़ॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई असेंबली, फिर हम्म। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़ी अदालतें,
देखिए उनका क्या उनकी मॉरल अथॉरिटी है, क्या उनकी मॉरल हैसियत है? सो ये कहना कि सिर्फ़ जो है वो ज़बर की बुनियाद के ऊपर, कोercion की बुनियाद के ऊपर 5 साल पूरे कर लेंगे, 8 साल पूरे कर लेंगे, पूरे हो भी सकते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो ना तो नवाज़ शरीफ साहब की कोई लेगेसी में कोई फ़ायदा दे रहे हैं, ना ही ज़रदारी साहब को उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बहुत सफ़र कर रही है इस सारे सही मामले है। में। अच्छा, फवाद साहब ये बताएं कि ये वैसे इस तरह का सफ़र करना सियासी जमातों के लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो इस तरह का अगर सफ़र करें कि वो इक़्तिदार के मज़े भी लूटें और साथ वो सफ़र भी करें, तो ये तो बड़ा अच्छा ये डिपेंड बड़ी कर अच्छी सफ़रिंग है सियासी जमातों के समर लिए, समर बजाय डिपेंड इसके कि आप करता है। पटियाला जेल में बैठ के सफ़र करें आप। जी। बिल्कुल सही बात, डिपेंड करता है, हाँ। आपकी सोच क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसा मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि अगर सोच सिर्फ़ यही है कि मेरे पास अगर 50 अरब रुपया है और मैंने 100 अरब करना है, हुँ। तो फिर तो ठीक है, फिर तो ज़ाहिर है कि वो नौकरी करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी की सोच है, अगर आपकी कोई सोच अपनी ज़ात से थोड़ी-सी आगे बढ़ के है, फिर तो ये एक तकलीफ़देह बात है कि मेरी लेगेसी ही ख़त्म हो रही है। सही है। और मैं आई विल बी रिमेंबर्ड एज़ अ विलेन ऑफ पाकिस्तान्स हिस्ट्री। अच्छा, ये बताएं फवाद साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर भी जो आपने बात भी की थी कि पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, जिनमें आपने उमर चीमा का जिक्र किया था, शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया था, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, तो उन लोगों ने तो ख़त लिख दिया कोट लखपत जेल से पार्टी की क़यादत को कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, सियासी क़यादत से भी आप लोग इंगेज करें। उस पर पार्टी के अंदर डिस्कशन तो बड़ी हुई है, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है, लेकिन अभी तक पार्टी उस पर आगे बढ़ नहीं सकी। क्या समझते हैं आपके ये जो गुमगु की कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, किस तरह बढ़ा जाए आगे? अभी तो फिलहाल एक एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है कि 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद हमने एक एहतजाजी तहरीक की तरफ जाना है, तो वो जो 5 तजुर्बाकार लोग एक तजवीज़ दे रहे हैं, खान साहब को और पार्टी के बाकी लोगों को उस पर सीरियसली तवज्जो देनी नहीं चाहिए? और बेहतर रास्ता ये नहीं है क्या? पहली बात तो ये है कि ये जो 5 लोगों ने जो बात कही है, ये एक बहुत ही अहम मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा जो एक कैद लीडरशिप है, जिनको 2 ढाई साल हो गए हैं, उनकी तरफ से जो पार्टी की पॉलिसी है, उसके ऊपर खुला अदम एतमाद का इज़हार आया है, जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और वो समझते हैं कि जो पार्टी की लीडरशिप है, मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम जी हाँ। में ये बात बार-बार कर रहा हूँ कि देखिए एहतजाजी तहरीक एक बड़ी सियासी सोच का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये बज़ाते खुद तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसे ही है। खान साहब से भी मैंने यही अर्ज़ किया है। अब देखिए इसमें बाकी पार्टी का तो ज़ाहिर है कोई इतना लोग हैं नहीं, कोई कद वाला कोई आदमी कि जो इसके ऊपर कोई बात कर सके। वो इंतज़ार करेंगे कि खान साहब को कब मौका मिलता है इसके ऊपर कमेंट करने का और वो फिर वहाँ से अपनी लाइन जो है वो बनाएँगे। लेकिन मेरे नज़र में पहली बार जो ये लीडरशिप है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, उन्होंने एक वाज़ेह सियासी लाइन दी है तहरीक-ए-इंसाफ को। और अल्टीमेटली इसके ऊपर सोच-विचार भी करनी पड़ेगी और इसको जो है वो आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है, देखिए उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब को खान साहब ने ये कहा था कि वो इसके ऊपर उनके कोऑर्डिनेटर हैं। अभी तक इस तहरीक के बारे में उन दोनों की तरफ से कम से कम मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई लाएमल दिया हो या बात की हो। तो अभी तक तो वो खुद भी लगता यूँ है कि गो-मगो की कैफ़ियत में है। सो बाकी जो पार्टी है वो तो ज़ाहिर है उसके बाद ही कोई रिएक्ट करेगी जब ये दोनों हज़रात कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या कोई लाएमल अपना देंगे। इनकी तरफ भी पार्टी देखेगी क्योंकि अलीमा बीबी ने हमें बताया था कि इन दोनों को खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है या कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे, बताएँगे क्या होना है। तो आई थिंक मैंने जो अपने तौर पे चेक किया है, कोई पार्टी की अंदरूनी अभी अपनी भी मीटिंग नहीं हुई जिसमें उमर अयूब साहब ने या सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी को बताया हो कि तहरीक का मतलब क्या है और क्या होगा और इसको करना क्या है। फवाद चौधरी साहब,